Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1. Topic is the leaf. The chapter name is Leaf, the food factory of the plant. There are a large variety of plant around us like neem, peepal, sesame, banyan, बबूल, मैंगो, अशोक, बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटी हैं हमारे आसपास में। लेकिन हम ज़्यादातर जो मोस्टली प्लांट हैं वो ग्रीन प्लांट्स की वैरायटी देखते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स देखते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्लांट्स हमें ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन। ठीक है नहीं, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, इसलिए हमें ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखाई देते हैं। ठीक है नहीं। अब द लीव्स आर ग्रीन, वाई? क्यों होती हैं लीव्स जो ग्रीन होती हैं? वो क्यों होती हैं? बिकॉज लीव्स कंटेन ए ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है लीव्स के अंदर, ग्रीन कलर होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है नहीं। लीव्स कंटेन ए ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसलिए हमें उस क्लोरोफिल के कारण जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसकी वजह से हमें लीव्स कैसी दिखाई देती हैं? ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। ओके, तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं, देखिए सभी प्लांट्स पर जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स उस प्लांट्स के लिए, अपने अपने प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, सो दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो इसी टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक का नाम अडेप्ट हुआ है इसमें, लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्योंकि लीव्स जो होती हैं प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इसीलिए इनको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ठीक है नहीं। अब देखिए, डिफरेंट प्लांट्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की लीव्स रखते हैं, उनके डिफरेंट शेप और साइज होते हैं। जैसे बनाना प्लांट कंटेन लार्ज लीव, जो लार्ज लीव्स होती हैं इसकी बनाना जो प्लांट होता है। सम प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन लीव्स, जैसे जो ग्रास फैमिली वाले प्लांट्स होते हैं जैसे राइस और वीट, ठीक है नहीं, ओट, ये सभी प्लांट्स जो होते हैं इनकी नैरो लीव्स होती हैं, थिन और नैरो लीव्स होती हैं। ठीक है नहीं, लॉन्ग भी होती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की स्मॉल लीव्स होती हैं, कुछ की ब्रॉड लीव्स होती हैं, कुछ की नैरो होती हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट साइज़ की और शेप की लीव्स होती हैं। जैसे नीम प्लांट की अलग शेप साइज़ की लीव्स होती हैं, अशोक वाले प्लांट की अलग टाइप की लीव्स होती हैं, अलग शेप की होती हैं लीव्स। ये डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती हैं। लेकिन इनके जो मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, सभी में लगभग कॉमन पार्ट्स होते हैं। जैसे लीफ स्टॉल, ठीक है नहीं, वेन्स, मिड रिब एंड लीफ ब्लेड, ये और स्टोमेटा, ये 4-5 मेन पार्ट्स होते हैं लीव्स के। सभी में 4-5 पार्ट्स पाए जाते हैं। तो लीफ ब्लेड जो होता है वो पार्ट एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ ए लीफ, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है लीफ का, एक्सपोज्ड पार्ट, जो सरफेस होती है लीफ की, पूरी सरफेस जिस पर सनलाइट आकर फॉल्स होती है, पूरी सरफेस, उसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। जब सनलाइट उसके ऊपर आकर फॉल्स होती है, सनरेज फॉल्स होती हैं, तो जो लीफ के अंदर का क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर सब्सटेंस, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है नहीं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और उसी की हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। क्लोरोफिल
सन की हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसी की हेल्प से क्या करती हैं लीफ अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है नहीं। अब देखिए एक मेन वेन होती है बीच में, एक थिक सेंट्रल पार्ट में, लीफ के सेंट्रल पार्ट में एक वेन होती है मेन वेन, जिसको मेन वेन कहते हैं। थिक वेन होती है, इसको क्या कहते हैं मेन वेन, या मिड रिब कहते हैं। मिड रिब, बीच वाले सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं मिड रिब। ठीक है नहीं। सेंट्रल थिक पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड मिडरिब और मेन वेन। द ब्रांचेज arising from midrib और मेन वेन आर कॉल्ड वेन्स और साइड वेन्स। जो ब्रांचेज एराइज होती हैं मिड रिब से या मेन वेन से, जो ब्रांचेज एराइज होती हैं उनको क्या कहते हैं साइड वेन्स। और साइड वेन्स लीफ को एक शेप देती हैं, स्प्रेड, उसका जो लीफ ब्लेड होता है उसको स्प्रेड करती हैं और एक शेप देती हैं लीफ को, इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है नहीं। और वेन्स जो होती हैं वाटर और जो फूड प्रिपेयर होता है लीफ के अंदर उसकी सप्लाई में हेल्प करती है। ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट है बेटा लीफ स्टॉल्क, जहाँ पर ये पार्ट होता है देखिए लीफ स्टॉल्क का। लीफ स्टॉल्क उसे कहते हैं लीफ जहाँ पर अटैच होती है स्टेम से, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं लीफ स्टॉल्क। देयर आर टू सरफेसेस ऑफ द लीफ, upper surface and lower surface. Mostly the stomata are present under surface of the leaf. जो लीफ की अंदर वाली सरफेस होती है उस पर मोस्टली स्टोमेटा या स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स गैसेस किससे इनहेल और एक्सहेल करते हैं नोज के द्वारा। ठीक है नहीं। उसी तरीके से जो स्टोमेटा होते हैं स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लिप्स की अंडर साइड में, मोस्टली तो अंडर साइड में होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनकी अपर साइड पर भी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि उनकी लोअर साइड किससे अटैच होती है वाटर से, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। इसलिए उनकी जो ऊपर अपर वाली सरफेस होती है उस पर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं या स्टोमेटा होते हैं। बाकी मोस्टली कहाँ पर होते हैं स्टोमेटा, अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, गैस आउट करते हैं वहीं से और इन करते हैं उसके अंदर से इनहेल। ठीक है नहीं। इन जो गैसेस होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। जब प्लांट्स के ऊपर लाइट आकर फॉल्स होती है तो उस प्रोसेस में वो अपना फूड मेकिंग करते हैं लाइट की हेल्प से। ठीक है नहीं। सनलाइट की हेल्प से फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है नहीं। एयर, वाटर एंड CO2 की जो हेल्प होती है उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में जब प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट लीव्स क्या रिलीज करती हैं, कौन सी गैस रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करती हैं। एंड टेक इन क्या लेती हैं, टेक इन क्या करती हैं उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका यूज़ करती हैं फूड प्रिपेयर प्रोसेस में, जिसे वो एटमॉस्फेयर से या एयर से लेती है। ठीक है ना। तो ये जो होती हैं देखिए कौन कौन सी ज़रूरत होती है इसको, प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। जो लिव्स होती हैं ग्रीन लिव्स, एक तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो ग्रीन लिव्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से क्या करती हैं रूट्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, उसी का यूज़ करते हैं अपना फूड मेकिंग प्रोसेस में। एंड सनलाइट ऑन द लिव्स इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट होती है, जो फॉलिंग सनलाइट फॉल्स होती है उसके ऊपर आकर के, लीफ प्लेट के ऊपर आकर के, उसको एब्जॉर्ब करती है बाय
क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। इनकी प्रेजेंस में और इनकी हेल्प से ही फूड लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।